व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा के श्रेष्ठ पुत्र परम बुद्धिमान सनत कुमार, आपने यह अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। अब यह बताइए कि उस युद्ध के पश्चात क्या हुआ और वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया। सनत कुमार बोले, जब दैत्यराज जलंधर पार्वती को वहां न पाकर युद्ध भूमि में लौट आया और उसकी रची हुई गांधर्वी माया समाप्त हो गई, तब वृषभध्वज भगवान शंकर को पुनः होश आया। माया के लुप्त होते ही उन्हें सत्य का बोध हुआ और तत्पश्चात संहारकर्ता शंकर लौकिक भाव धारण कर अत्यंत क्रोधित हो उठे। इसके बाद शिवजी विस्मित और क्रुद्ध होकर जलंधर से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उन्हें पुनः आते देखकर उस दैत्य ने शिवजी पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब प्रभु शिव ने उस बलशाली जलंधर के छोड़े गए भयानक बाणों को अपने श्रेष्ठ अस्त्रों से तुरंत काटकर धराशायी कर दिया। त्रिलोकी के संहारकर्ता शिव के लिए यह कोई असाधारण बात नहीं थी। इसके बाद शंकर के अद्भुत पराक्रम को देखकर जलंधर ने उन्हें मोहित करने के लिए माया से पार्वती का रूप रचा। शिवजी ने रथ पर स्थित बंधी हुई विलाप करती तथा शुंभनिशुंभ द्वारा पीड़ित पार्वती को देखा। उस दृश्य को देखकर लौकिक भाव प्रकट करते हुए शिवजी सामान्य मनुष्यों की भांति अत्यंत व्याकुल हो गए। उस समय अनेक लीलाओं में निपुण शंकर के अंग शिथिल हो गए। वे अपना पराक्रम भूलकर दुखी मन से मुख झुकाए मौन हो गए। इसके बाद जलंधर ने पूंछ तक धंसने वाले 3 तीव्र बाणों से वेगपूर्वक शिवजी के सिर, हृदय और उदर पर प्रहार किया। तभी महालीलाधारी और ज्ञान स्वरूप भगवान रुद्र ने क्षण भर में अग्निज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके इस परम उग्र रूप को देखकर महादैत्यगण सामने टिक न सके और 10 दिशाओं में भाग खड़े हुए। हे मुनीश्वर, उस समय वीरों में प्रसिद्ध शुंभ और निशुंभ भी रणभूमि में टिक न सके। जलंधर द्वारा रची गई माया क्षण भर में नष्ट हो गई और युद्धस्थल में चारों ओर भयंकर हाहाकार मच गया। उन दोनों को भागते देखकर क्रोधित रुद्र ने उन्हें धिक्कारते हुए इस प्रकार शाप दिया। रुद्र बोले, तुम दोनों महान दुष्ट दैत्य हो, पार्वती को दंड देने वाले हो, मेरे प्रति भारी अपराध करने वाले हो और इस युद्ध से पलायन कर रहे हो। युद्ध से भागने वाले को मारना उचित नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों का वध नहीं करूंगा, किंतु गौरी अवश्य तुम दोनों का संहार करेंगी, क्योंकि तुम मेरे युद्ध से भागे हो। अभी शंकर यह वचन कह ही रहे थे कि अग्नि के समान दहकता हुआ समुद्रपुत्र जलंधर अत्यंत क्रोध से भर उठा। उसने तीव्र वेग से शिवजी पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिससे पृथ्वी का तल बाणों के अंधकार से आच्छादित हो गया। रुद्र अभी उन बाणों को काट ही रहे थे कि तभी उस बलवान दैत्य ने परिघ से वृषभ पर प्रहार कर दिया। उस प्रहार से घायल होकर वृषभ रणभूमि से पीछे हटने लगा। शंकर जी द्वारा रोके जाने पर भी वह युद्धस्थल में स्थिर न रह सका। हे मुनीश्वर, उस समय महारुद्र ने सबके लिए असह्य अपना तेज संसार में प्रकट किया, यह सत्य है। उन प्रभु रुद्र ने अत्यंत उग्र होकर रौद्र रूप धारण कर लिया और वे सहसा प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत भयानक हो उठे। मेरु पर्वत की चोटी के समान अचल उस दैत्य को अपने सामने खड़ा देखकर और उसे अन्य किसी से अवध्य जानकर वे स्वयं उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। जगत की रक्षा करने वाले उन महाप्रभु ने ब्रह्मा के वचन की मर्यादा रखते हुए और हृदय में करुणा का भाव धारण कर उस दैत्य के संहार का दृढ़ निश्चय किया। उसी समय क्रोध में आकर अपनी लीला से त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से शीघ्र ही एक भयानक और अद्भुत रथचक्र का निर्माण कर दिया। उन्होंने महासमुद्र में अत्यंत प्रज्वलित रथचक्र का निर्माण किया और यह स्मरण करते हुए कि इससे निश्चय ही तीनों लोकों का संहार संभव है, दक्ष, अंधक, त्रिपुर और यज्ञ का विनाश करने वाले भगवान शंकर हंसते हुए बोले। महारुद्र बोले, हे जलंधर, मैंने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से इस चक्र की रचना की है। यदि तुम वास्तव में बलवान हो तो इस चक्र को जल से बाहर निकालकर मेरे साथ युद्ध के लिए ठहरो, अन्यथा भाग जाओ।
सनत कुमार बोले, उन वचनों को सुनते ही जलंधर की आंखें क्रोध से दहक उठीं और वह क्रोधपूर्ण दृष्टि से शंकर जी की ओर देखते हुए इस प्रकार बोला। जलंधर बोला, हे शंकर, मैं तिनके के समान इस सुदर्शन चक्र को उठाकर गणों सहित तुम्हारा तथा देवताओं के साथ समस्त लोकों का संहार करूंगा और गरुड़ की भांति अपना अधिकार प्राप्त करूंगा। हे महेश्वर, मैं इंद्र सहित समस्त चराचर का नाश करने में समर्थ हूँ। इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे बाणों से अभेद्य हो। मैंने अपनी बाल्यावस्था में ही तपस्या के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा को भी पराजित कर दिया था और वे शक्तिशाली ब्रह्मा मुनियों तथा देवताओं सहित मेरे ही भवन में निवास करते हैं। हे रुद्र, मैंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को क्षण भर में भस्म कर दिया और अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को भी जीत लिया है। फिर मैं तुम्हें क्या गिनता हूँ। इंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, वायु, वरुण आदि भी मेरे पराक्रम को उसी प्रकार सहन नहीं कर सकते जैसे सर्प गरुड़ की गंध तक सहन नहीं कर पाते। हे शंकर, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में मुझे कोई उपयुक्त वाहन न मिला, इसलिए मैंने समस्त पर्वतों पर जाकर सभी गणेश्वरों को परास्त किया है। अपनी खुजली मिटाने के लिए मैंने पर्वतराज हिमालय, मंदर, शोभायमान नील पर्वत तथा सुंदर मेरु पर्वत को अपनी भुजाओं से रगड़ डाला है। मैंने हिमालय पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए अपनी भुजाओं से गंगा को रोक लिया था। मेरे सेवकों ने शत्रु देवताओं पर विजय प्राप्त की है। मैंने अपने हाथों से बड़वानल का मुख बंद कर दिया था, जिससे उसी क्षण समस्त संसार जलमय हो गया। मैंने ऐरावत आदि हाथियों को समुद्र के जल में फेंक दिया और रथ सहित इंद्र को सैकड़ों योजन दूर उछाल दिया। मैंने भगवान विष्णु सहित गरुड़ को भी नागपाश में बांध लिया था और उर्वशी आदि अप्सराओं को अपने कारागार में कैद कर लिया। हे रुद्र, त्रिलोकी पर विजय पाने वाले मुझ समुद्रपुत्र महाबलशाली दैत्य जलंधर को तुम ठीक से जानते ही नहीं हो। सनत कुमार बोले, उस समय महादेव से ऐसा कहकर उस समुद्रपुत्र जलंधर ने युद्ध में मारे गए दानवों का कोई स्मरण नहीं किया और न ही वह तनिक भी विचलित हुआ। उस उद्दंड और मदांध दैत्य ने दोनों भुजाएं ठोककर अपने बाहुबल और कठोर वचनों से रुद्र का अपमान किया। उस दुष्ट के द्वारा कहे गए अमंगलकारी वचनों को सुनकर महादेव पहले हंसे और फिर अत्यंत क्रोधित हो उठे। जिस सुदर्शन नामक चक्र का निर्माण उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से किया था, उसे अपने हाथ में लेकर रुद्र उसके वध के लिए तत्पर हो गए। प्रलयकाल की अग्नि के समान और करोड़ों सूर्यों की तरह देदीप्यमान उस सुदर्शन चक्र को भगवान शिव ने उस पर फेंक दिया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र वेग से जलंधर के पास पहुंचा और उसके विशाल नेत्रों वाले सिर को काटकर अलग कर दिया। उस समुद्रपुत्र दैत्य का धड़ और सिर भारी शब्द करते हुए रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े और चारों ओर भयंकर हाहाकार मच गया। काले पर्वत के समान उसका शरीर दो भागों में टूटकर उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे वज्र के प्रहार से कोई विशाल पर्वत टूटकर समुद्र में गिर जाता है। हे मुनीश्वर, उसके भयानक रक्त से सारा संसार भर गया और पृथ्वी लाल होकर विकृत हो गई। शिव की आज्ञा से उसका समस्त रक्त और मांस महारौरव नरक में जाकर रक्त का कुंड बन गया। उसके शरीर से निकला हुआ तेज शंकर में उसी प्रकार समा गया जैसे वृंदा के शरीर से उत्पन्न तेज गौरी में प्रविष्ट हो गया था। जलंधर के मारे जाने को देखकर देव, गंधर्व और नागगण अत्यंत प्रसन्न हुए और शंकर की स्तुति करने लगे। सभी देवता, सिद्ध और मुनिगण भी हर्षित हो गए और पुष्प वर्षा करते हुए ऊंचे स्वर में उनका यशोगान करने लगे। देवांगनाएं प्रेम से विह्वल होकर आनंद पूर्वक नृत्य करने लगीं और किन्नरों के साथ मधुर रागों में सुंदर गीत गाने लगीं। हे मुने, वृंदावती जलंधर के मारे जाने पर सभी दिशाएं पवित्र और सुखद स्पर्श वाली हो गईं। शीतल, मंद और सुगंधित वायु बहने लगी। चंद्रमा शीतल हो गया, सूर्य प्रखर तेज से तपने लगा, अग्नि शांत रूप से जलने लगी और आकाश निर्मल हो गया। इस प्रकार हे मुने,
अनंतमूर्ति सदाशिव द्वारा समुद्रपुत्र जलंधर के वध से संपूर्ण त्रैलोक्य अत्यंत शांतिमय हो गया।